वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयद दानियाल और आज का हमारा टॉपिक खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर असाइनमेंट्स और थीसिस के ऊपर काम करते हैं। तो उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी वो अपना असाइनमेंट बनाते हैं या थीसिस बनाते हैं तो उनको पेज नंबरिंग जो है वो प्रॉब्लम से लगती है, क्योंकि थीसिस या असाइनमेंट के अंदर जो है वो स्टार्टिंग में वो पेज नंबरिंग चाहते होते हैं कि रोमन गिनती में आए जहां तक उनके टेबल ऑफ कंटेंट्स चल रहे हैं, और जहां से उनका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां से वो चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल गिनती जो है वो नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाए। तो वो किस तरीके से लगाई जाती है वो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक असाइनमेंट बना लिया है जिसके अंदर कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने बनाए हैं और स्टार्टिंग में पेज नंबर पेज टाइटल बनाया है। तो उसके अंदर होता यह है कि जब भी आप लोग असाइनमेंट बनाते हैं तो टाइटल पेज जो होता है उसके ऊपर नंबर नहीं आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है। और दूसरा ये कि जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं या थीसिस बनाते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर आपके आखिरी टेबल ऑफ कंटेंट के पेज तक जो है ना वो रोमन गिनती आती है, और जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम नॉर्मल काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लगाते हैं हम यहाँ से, और टेबल ऑफ कंटेंट पे जो है वो रोमन गिनती लगाते हैं। तो उसके लिए करना ये होता है कि आपने सेक्शन ब्रेक बनाने होते हैं, और सेक्शन ब्रेक बनाने के लिए जहां से आपको सेक्शन बनाना है उसके पेज के टॉप पे आपने क्लिक करना होता है, अपने कर्सर को वहां पर लेके आ जाना होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर मैं आ गया हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर, पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को लेके आने के बाद आप पेज लेआउट के इस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और पेज लेआउट के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्रेक्स का। इस ब्रेक के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा सेक्शन ब्रेक्स। इस सेक्शन ब्रेक्स के अंदर नेक्स्ट पेज का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सेक्शन एक बना के देता है आपके हेडर पे। तो जब आप हेडर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा सेक्शन 2, और जैसे कि आप देख सकते हैं जहां मेरा टाइटल पेज बना हुआ है यहाँ पर सेक्शन 1 लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली। तो अब ये है कि ये सेक्शन अलग हो चुका है, और जहां से मेरे टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके लिए ये दूसरा सेक्शन बन चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डिफरेंट चीजें कर सकता हूँ, और उसके लिए ये करना होता है, सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको लिंक टू प्रीवियस, तो आपने इसके ऊपर से चेक लाजमी हटा देना है, वरना वो जो आपकी नंबरिंग आप जो लगाएंगे वो पहले पेज से ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस लिंक टू प्रीवियस के ऑप्शन पे से चेक हटा देना है, और दूसरा ये है कि इसको डिफरेंट फर्स्ट पेज जो एक चेक लगा हुआ है यहाँ पर से भी आपने पेज चेक हटा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था फर्स्ट पेज हेडर, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये हेडर सेक्शन 2 बन चुका है। तो अब आप आसानी से यहाँ पर जो है वो सेक्शन ब्रेक लगा दिया है आपने, आप नंबर पेज नंबर डाल सकते हैं। तो अब आप जाएंगे पेज नंबर के इस ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप चाहें तो बॉटम में, टॉप में, जहां पर आप पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं वहां पर आप पेज नंबर लगाएं अपना नॉर्मली। और अब देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो पेज नंबर 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसकी सेटिंग के अंदर ऑटो पे जो है वो सेट हुआ है, क्योंकि इसको कंसीडर कर रहा है पेज नंबर 1, क्योंकि हमारा टाइटल पेज बन चुका है। तो इसको चेंज करने के लिए करते हम ये हैं कि पेज नंबर के वापस इस ऑप्शन में जाते हैं और फॉर्मेट पेज नंबर्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार्ट एट, कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पेज नंबर 1 और इसको ओके कर देंगे। लेकिन हमें चाहिए रोमन गिनती, तो इसके लिए हम यहाँ पर रोमन गिनती इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोमन गिनती आ चुकी है, पेज नंबर 1 यहाँ पर बन चुका है रोमन में। और अगला पेज देख लेते हैं, यहाँ पर अब रोमन गिनती कंटिन्यू चल रही है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5, इस तरीके से कंटिन्यू है। अब हमें चाहिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर हमें डिजिटल नंबर चाहिए। तो उसके लिए करना ये होता है आपने कि हेड एंड फुटर में से बाहर निकलने के बाद आप आएंगे उस अपने टॉपिक वाले जो इंट्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर, और बिल्कुल स्टार्ट में आने के बाद आप जाएंगे पेज लेआउट वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पर एक ब्रेक लगाएंगे, सेक्शन ब्रेक।
जब यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लगाते हैं और चेक कर लेते हैं इसको, हेडर पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेक्शन बन चुका है सेक्शन 3, अब यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर सेक्शन 2 शो हो रहा है। इसी तरीके से वही ऑप्शन अप्लाई करेंगे, इसका लिंक जो है वो प्रीवियस लिंक टू प्रीवियस इससे चेक हटा देंगे ताकि हम इसके अंदर अब डिफरेंट तरीके से नंबर लगा सकते हैं। तो अब हमें चाहिए डिजिटल नंबर्स, तो यहाँ पर हम पेज नंबर में जाने के बाद फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे और इसको हम डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 1 डिजिटल नंबर आ चुका है और आगे कंटिन्यू करते हैं तो 2 3 तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। क्लोज हेड एंड फुटर करते हैं तब आप कंप्लीट देख सकते हैं, यहाँ पर रोमन गिनती आ रही है और अगला जो आ रहा है हमारे पास पेज नंबर 1 आ रहा है। और ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पेज नंबर रोमन गिनती में दिख रहा है और जो आपका असाइनमेंट पेज है उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।